बहुत बड़े चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया उधर। मैंने सोचा आज पूछ लूं भी किस बात की बहस हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी? उम्मीद है ठीक होंगे। जहाँ रहे हंसते रहें, शाद रहें, बाहर रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह खिलते रहें। हम भी ठीक है। कल एक वलीमा था, फरमान भाई ने मुझे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की कि आप भी मेरे साथ चलो वलीमे पे। कल मैंने साफ इनकार कर दिया। आज जो है ना एक मज़ीद और वलीमा है और उसकी जो है ना मैंने तैयारी पकड़ी हुई है। अबू जान फरमान भी मैं जो है ना सारे जाएंगे आज, लेकिन तैयारी जो है ना अभी मैंने नहीं की। नहाना धोना भी है और दाढ़ी शाड़ी भी सेट करवानी थी, ताकि बंदा बाहर जाए तो थोड़ी लोग तो बाहर थोड़ी इज्जत भी मिलती है। माशाल्लाह यहाँ इलाके वाले जो है ना सब हमारी इज्जत करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक जी खुश रखे सारे। वहाँ जाएंगे, वोट शोट भी खाएंगे और बात लिस्ट करवाएंगे सबके। अम्मी जान जो है ना वो आ चुकी हैं, काम वगैरह निपटा रही हैं अपने सोजले से जो है ना वेले से मैं काल लूँ मेले। हाँ। और काल है पहले अंधेरा था, आपको शायद ना नजर आती। अब सूरज निकल आया, धूप भी ऐसी खासी हो गई ना, ऐसी खासी। तो अब जो है आपकी मम्मा नजर आ गई है ना, तो इसलिए आ गए ना बात करने। कल मैंने एक चीज आपसे नहीं पूछी, हाँ। वो पूछना ये था भी आपको, जैसे मैंने कल भी बोला था हाँ। कि इल्म होता है मवेशियों के बारे में। हाँ जी। आज मैंने ये पूछना था भी एक गाय जो है ना हाँ। वो कब किस वक्त क्या खाती है, अच्छा। कितना खाती है, हाँ। कितना उसकी दूध की मिकदार है, हाँ जी। कितना वो गोबर देती है, तो ये सारे भी इंफॉर्मेशन जो है ना आपको मालूम हो। ये सवाल है जिनाब में पूछना है। और टाइम मुकर्रा होता है ना, जैसे भी इंसान खाता है ना, सुबह सुबह देखें, सुबह सुबह हम थोड़ा बहुत जो खुले में रात वाला बच्चा होता है ना, हम बाहर निकाल के फिर उधर खड़ा कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत पड़ा होता है ना पहले वाला वो खा लेते हैं। फिर उनके बाद दूध निकालते हैं, दूध निकाल के सबका, फिर जो चने वाली है वो चने जाती है। फिर बाकी जो है सबको देखो अभी मैं डाल रही हूँ, इस टाइम डालती हूँ, पता नहीं टाइम क्या हो गया। हाँ तकरीबन 9 बज गए। ये देखें घड़ी पाई हुई है। 9 बज गए। 9 का टाइम हुआ। सोई वाली घड़ी ना पाया करे फिर। नहीं, पता चलता है मगर थोड़ी देर बाद अचानक से ऐसे दीद लगाए ना, फिर वो जो मिनट है ना वो देखने पड़ता है गणने में। अच्छा वो क्या कह रहा था, हाँ। आप उनको चकमा देती हैं जो बाहर चलने जाती है ना, हाँ जी। उनको आप मुसलसल धोखे में रख रही हैं, नहीं क्योंकि तो उनके जाने के बाद आप इनको बहुत सारे मज़े मज़े की चीज़ें खिला रही हैं। हाँ। बीफ बिरयानी, कट्टे, पुलाव, सारा कुछ। हाँ। जब वो चले जाते हैं उसके फिर बाद वो जो न्यू बच्चा देते हैं ना, आप देखें, आप आपकी बेगम है या आपके कोई भी है ना, अगर जो बेबी पैदा होता है ना उनकी कितना खिदमत होती है, ये आपको अंदाज़ा है। गेहूँ खिलाए, फ्रूट खिलाए, कीमा, गोभी, खिचड़ी, यखनी सब। तो यही तो ऐसे है ना, ये भी न्यू बच्चा देती है, हमें दूध देती है, हमारा तो हक है, उन्हें तो भूखा ना रखे ना, उन्हें सब चीज़ डालनी पड़ती है। जो चलने जाती है और न्यू बच्चा देने वाली नहीं है। बाकी जो बछड़े वगैरह होती है छोटे छोटे वो भी होती है, लेकिन धोखा वो चीज़ का होता है जो कैद में हो। हम जैसे ढक देते हैं, उन्हें कुछ चारा पानी कुछ ना डाले, वो कैद में होती। हम तो उन्हें को खुला आज़ादी छोड़ा है, वो कैद कैद में आए। उनके साथ क्या धोखा है? उनके साथ धोखा नहीं है, उनके साथ भलाई है। वो अपने खुले जो मर्जी जितना चरे पेट भर के आ जाए। ये वाला माल नहीं मिलता जंगल में। ये माल तो नहीं मिलता ना, ये माल तो है खास बंदों के लिए। जो खास है, जो हमें दूध दे दिया, हमारा कोई फ़ायदा हो जाता है। आप देखें, चाह पीने आए, शाम को दूध पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, मेहमान आएंगे, सारा कुछ हमारा जो सरकार चल रहा है ना दूध अच्छा का। अगर इन्हें को ना डाले तो उतना दूध देगी जो अपने बछड़े पालेगी, और हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। हम अपने गाँव को दिन रात में ये गोबर कितना लहा लेती है सारे। गोबर तो ना काम है, मुक नहीं रही है। तो सुबह के लगे हुए अभी एक साफ किया अंदर वाला, बाहर वाला अभी और शुरू हुई है, लेकिन आधे घंटे बाद फिर आओगे ना, वैसे का वैसे होगा जैसे हो रहे।
चलो तो इन्हें लाइफ है, चल रही है, हाँ गुजारा करना है। बस वो कि मैं एक बंधु का समझो एक फर्ज है। वो जो गोगदाम है, जानवर हैं, हाथी लाल है दत्तर का है ना समझो। तो अल्लाह पाक ने बंधु ने एक ड्यूटी लगाई है, इनके जितना खिदमत करो ना, इनके दुआओं के साथ अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है। तो इसलिए हम सारा दिन देखें सब घर वाले लगे हुए हैं, तो उन्हें के दुआ के ज़रिए ना अब भी खा पी रहे हैं। आगे भी अल्लाह पाक बेहतर करे, ये बात है। अब ऐसी बात कर लेती हूँ जो मुझे बताने में हंसी आ जाती है। ओ लात न मारी, हाय ओ बड़े बैठे गमे बच देख सही। ओ लात मरे से तो दीवार को लिंबे खड़ी हसे। गोबर उठा रही हूँ। नहीं आप नहीं आओ, आपको ये वो खा जाएगी। जो ये नाल खड़ी है ना, ये मारती है। वो आपकी खाला भी लड़ रही थी गमी के साथ। ओ भर लिया टोकरा, चलो जाओ ले जाओ डालो। एक वो जा रही है, एक अभी और भी आएगी देखना। ये गुजर के जा रही है। दोनों की ड्यूटी, ये कहते हैं ना ड्यूटी इज ड्यूटी। डेली का जो ना का यही काम होता है। ये गोबर उठाते हैं, सफाई करते हैं, बाकी भी सारा माहौल आपको पता है घर के रूटीन में काम वगैरह सुबह शाम की। और आज जो है ना वो लगी हुई है। बस रात को कुछ घंटे जो उनको सुकून मिलता है, बाकी सारा दिन अनअवेलेबल, वो क्या कहते हैं, बेशुमार काम। अभी इधर जो है ना पंगा पड़ा था बहुत बड़ा। मैं ये आवाज़ें सुन के जो है ना बहुत बड़े चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया उधर। मैंने सोचा आज पूछ लूँ भी किस बात की बहस हो रही है। ओए सेब, क्या रोल है ना? ओ भाई घास क्या कहता है मुनीब, नहीं कटवाने जाना क्या? नहीं वो कटाता है, ऐसे खाच लगा है, बड़ा है वहाँ बैठ जाता है। नहीं जहाँ चादर देखी वहाँ पाँव फैला दिया। लड़ाई चक्कर इनकी, कहता जहाँ बड़ा घास देखता उधर ही। हाँ ये वो हेस वाला है, बड़ा बैठा कुछ होता तो नाइंसाफी करते हो यार उसके साथ, नहीं करता। और सारा छोटा उसके साथ कटवाते हो उससे। नहीं ये बराबर नहीं बैठता ना। आप एक साथ दोनों बैठा करो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, रगड़ी जाओ है। नहीं करता ना ये। वो आपके क्या कहता है शिकायत लगा रहा है आप उसकी। ऐसे लगा रहा है। नहीं ये है ऐसा, ये हेसी है। रकिया, ओ रकिया, आज मैं बैठी हो, फैसला नहीं कर रही, बच्चे लड़े हुए हैं। हाँ तुम नहीं लड़ो यार, नहीं लड़ो नहीं। मैं इधर साग जो है ना हमें काट रही है, मैं ये साग देख लो। हमें देखा था बच्चों की लड़ाई, घास काटने के प्लान बना रहे हैं। कहता है सेब जो है ना वो छोटा काटता है, मुनीब बड़े पे हाथ मारता है। जो एक जैसे हो ना बराबर थे, वो ऐसे ही करते हैं। आप कैसे होते थे फरमान क्या? हम तो बड़े जिद्दी थे। हमारी भी ऐसी लड़ाई होती थी जब छोटे होते थे। ये भी आपके भाई है, लेकिन ये काम हम मिल के करते थे। करते सारा दिन है। हाँ ते ऐसे मुकाबला तो बड़े थे, तो ऐसे ये तो आजकल के नौजवानों में होती है आदत। मुनीब जो है बड़ा होशियार है। तो हसीब से ना छोटा छोटा घास देते आते, आप एक तो ना पार्ट छोटे छोटे घास से पार्ट काटे, और जो बड़ा घास मैं जल्दी पार्ट पहले काट लूं। तो कहे ये चालाक है। ए दरगार मकावा। अच्छा साग जो है ना हमें कटाई कर रही है। कल जो तोड़ के ले आई थी ना, आज कटाई कर रही है। आज पर देगड़ा उबलेगा और 4-5 दिन हम मज़े से खाएंगे।
वो भी चिलने वाली रोटी के साथ, क्योंकि हमने काटा रखा है ना। अम्मी ने बोला कि साग जो है ना, क्या कहते हैं, सुबह सुबह के टाइम जो है ना चिलड़े बनाए, रात के वक्त क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह ना और घी लगाते हैं ना, फिर गरम गरम सुबह जो है हर बंदा फ्री होता है ना जल्दी। शाम को जब पता नहीं ओ 10 बजे 11 बजे तक एक एक बंदा खाना खाता है ना, फिर ठंडी हो जाती है, लेकिन मज़ा नहीं देती। सुबह सुबह ना ताज़ी जो चावल की रोटी होती है ताज़ी खानी पड़ती है, गर्मा गर्म। गरम गरम। इसलिए हम एक टाइम बनाए। अगर इतना आटा नहीं है जो हम सुबह शाम बनाए तो फिर वो तो 4 दिन का नहीं होगा। ऐसे हमको जो गंदम खा लेते हैं कुछ चावलों। गुरेज करते हैं। हाँ, एकदम से खाना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सही बात है। इस्तेहाना जो है ना वो बना बना के दे रही है, आज मम्मा की हेल्प करवा रही है इस्तेहाना, साथ दे रही है अम्मी का, बड़ा अच्छा लगा है। खिल दे खड़ी हो देख। जान ने जो है ना अचानक सबको बुला लिया है, और देखा जाए हमें जैसे लगता है कि अम्मी अबू का ये फ़ैसला गलत है, क्योंकि देखा जाए जो कल आपको बताया ना अबू ने बात की, उस हवाले से फिर अभी बात करने वाले हैं हमसे। तो ये हम सोच रहे थे कि ये फ़ैसला हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ख़ुद हम अम्मी अबू के साथ रहकर खुश रहते हैं, तो वो खुशी हमें जो है ना नहीं मिलेगी जो कि अबू जान ने ये फ़ैसला किया है कल से। और ये कोई मजाक नहीं है, हकीकत में है। सोबिया किधर? यार मुझे लगता है कि सब लोगों ने ना ऐसे मजाक समझा हुआ है। ये मजाक मैं नहीं करता, ऐसी बातें मजाक में नहीं होती। मैं सीरियस कह रहा हूँ कि हमने बातचीत की हुई है, हमने जाना है उधर, कुछ जाएंगे, रोज़ी कमाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको सारे गोद में लेके बैठे रहें तो कहाँ से खाएंगे? नहीं, कल से आपने ये बात की, देखो कैसे सब परेशान है इसी बात को लेकर, और आपका ये फैसला अचानक कैसे क्यों हुआ? यार जिंदगी चल रहा है। हमें नींद नहीं आई मैंने रात को। इसीलिए सबको बुलाया है, लड़कों को भी, सबको। मैं आपका मशवरा आपसे करना चाहता हूँ। अगर कोई जाना चाहता है तो ठीक है, कोई नहीं जाना चाहता तो मैंने तो जाना है, मेरे सर पे जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने तो करना है। कोई हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मुनीब, हसीब, क्या राय है तुम्हारी? नहीं, आप तो यही रह जाओ। ले जाओ। यहाँ तो अभी रोजी चल रही है ना। यार रोज़ी क्या चल रही है? पागल है ये। आपको पता भी है ये जो जानवर खा रहे हैं या हम खा रहे हैं, खर्चे डेली के हो रहे हैं, बाइकें के पेट्रोल, ये अभी कल भी उधार रखा के आए हैं मोटरसाइकिल मैकेनिक से। जहाँ कहीं से भी जाते हैं उधार रखा के आते हैं, वो कर्जे कहाँ से देने हैं? रोज़ी चल रही है, रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। सब कहते हैं जी ना जाओ ना जाओ। अब इतना साल गुजार लिए, अभी इनको कर्जों की परवाह होने लगी। अब मजदूरी पे जा रहे हैं, फसल भी उगाएंगे। हम सब एग्री नहीं है इस बात पे। हाँ, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, बाकी बच्चों को साथ ले जाना या अम्मी को, ये नहीं, ना ना। मेरी बात सुनो, जिंदगी गुजार ली है हमने, मजदूरियां कर कर के गुजारी है, ऐसे बैठ के नहीं गुजारी। ठीक है, मजदूरियां की हैं, इसमें मजदूरी करने में, काम करने में कोई ऐब नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। हर बंदा मजदूरी करता है, हर बंदा काम करता है। हमारा चलो कोई अपना बिजनेस नहीं बन सका, हम अपना क्या कोई कारोबार होता, दुकान होती, कुछ होता, फिर तो हम चलो कहते हैं हम अपना कारोबार कर रहे हैं। अब वो मेहनत करने जाते हैं, रोज़ी करने भी जाते हैं। ये तो नहीं है कि वो आधे बंदे इधर हैं, आधे को ले जाएं और अम्मी को भी साथ ले जाएं। अम्मी कल बोल रही थी कि मैंने जो है ना, जब मैं जाऊंगी इस्तियाना को, समिया को, जकिया को, इनको भी साथ लेके जाऊंगी। फिर तो सबके ज़हन में यही आता है ना कि ये जो है ना अलहदा हो रहे हैं, ये अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं। हाँ जी। तो वो जो मजदूर है उनकी कौन करेगा? साफ ज़ाहिर है, मैं तो बता दिया, मैंने कहा अगर मुझे लेके जाता है तो मैं तो अपने बच्चों को लेके जाएंगी ना, वो इतना मेरे बगैर कैसे गुजारेंगे? तुम में से कोई नहीं जाना चाहता, तुम अपने घर वाले हो, अपने बच्चों वाले हो, आप नहीं जाना चाहते, कोई मसला नहीं है। वो मेरी बेगम है, मैं जहाँ मर्जी ले जाऊँ। इसमें आपको पता है रोज़ी देने वाला है,
लड़के आप भी हमारे साथ हैं, देखिए कैसे जो है ना एक साथ जब रौनक तक लग गुजारा जाती है। चल रहा है तो कभी कोई काम की बात चल रही है, लेकिन हुन मकरूज हो गया है, कर्जई हो गया है, तो हम लोगों को फैसला किया ना। अब तक जैसे किसी का कर्जा नहीं देना था, आप सुकून से खा रहे थे, हम तो कोई बात नहीं चली, चुपचाप के बैठे रहना। अब जो है कर्जे सिर पे चढ़ गए हैं, घर का भी खर्चा औखे मुश्किल से हो रहा है। मेरा साथ नहीं रहा कुछ चैनल का ये हाल है कि 2-2 3-3 महीने तनख्वाह नहीं आती। इंतज़ार करते रहते हैं कि तनख्वाह आएगी हम देंगे, जब तक ऊपर से कर्जे डबल हो जाते हैं। हाँ, चैनल का व्यूज़ ही आप खुद देख रहे हैं। मेरे व्यूज नहीं आते तो हर महीने तो सैलरी तो नहीं आती ना। पहले फिर भी कुछ ना कुछ चलते थे, हर महीने चलो $100 $150 बन जाते थे। जब तक $100 पूरे ना हो वो यूट्यूब तनख्वाह नहीं देता। हाँ, और कभी $30 कभी $40 हर महीने होते हैं, फिर उससे क्या गुजारा होता है बताओ। ये तो मोबाइल के पैकेज भी पूरे नहीं होते। इस फैसले को थोड़ा चेंज करें, अम्मी का नाम भी निकाल दें और बाकी सियाना समिया ज़किया इनका भी नाम निकाल दें। बाकी और कुछ सोच है आपके ध्यान में तो? जो इसीलिए मैंने सबको बुलाया है। कल एतवार है, एतवार को मैंने उनको जवाब देना है अभी क्या करना है, नहीं जाना या जाना है, जो कुछ भी है। लेकिन मैं जब रात को सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती, सोच सोच के परेशान होता हूँ। मैंने तो यही फैसला किया है कि मैं जाऊँगा, कोई जाए ना जाए मैंने तो जाना है, चाहे मुझे अकेला जैसे भी गुजारनी पड़े मैं गुजारूँगा। नहीं ऐसे इलाके में भी तो कोई मजदूरी हो सकती यार है ना। इलाके में नहीं है मजदूरी, उधर जो है ना वो मुझे अच्छा काम लग रहा है, क्योंकि उधर काम करेंगे 2-3 बंदे होंगे, जी, मैं सिर्फ देखभाल करूंगा उनकी, जैसे जैसे कि एक मुंशी होता है सिर्फ जो काम सिर्फ बताएगा उनको काम बताऊंगा। कोई चीज़ लेनी देनी वो मेरे ज़िम्मे होगी, खाद है, कोई बीज है, स्प्रे है, कुछ भी है वो मेरे ज़िम्मे होगा, मैं लेके उनको दूंगा, वो करेंगे। जी, यानी कि वो एक इंचार्ज एक किस्म का मैं उधर बन जाऊंगा। अच्छा अच्छा। सिर्फ उधर यही है कि रहना पड़ेगा, रात दिन देखभाल हर चीज़ की करनी पड़ेगी। क्या हो सकता है? वही कर सकते हैं, कहीं तक कमा सकते हैं, जब कोई तगारी उठा सकते हैं। ना मैं मिस्त्री पे काम कर सकता हूँ, वो तो हम करने भी नहीं देते ना अबू को। फिर इधर काम तो वही है, जानवरों को चराएं, किसी के पास नौकर खड़े हो जाएं तो 15-20 हज़ार देते हैं, लेकिन हम जानवरों के काम भी कितने मुश्किल होते हैं। हाँ, जानवरों के काम भी मुश्किल है। अच्छे मुझे तो वही आसान काम लगा है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तो जाऊंगा। सही गल है, पढ़ा अब लिखा है। देखें इसमें अपने आपके सब बेटे हम पर सारे खड़े हैं माशाल्लाह, कामरान भी है, सिर्फ मुनीर साहब, तो वो भी इस बात पे राजी नहीं है, तो वो कहते हैं इधर हम भी आपके इसलिए साथ दे रहे हैं, जानवरों में सारा कुछ कर आप यार सबसे वो वजह- करते हैं, उनकी हिम्मत है, चलो कुछ ना कुछ हिस्सा बन जाता है, जो भी है गुजारा वो तो होता है। जी, लेकिन ये मैं उनसे भी यही मशवरा कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो हैं अपने घर वाले, वो मेरे बेटे जो है ना अभी उनकी शादियाँ करनी है, उनके काफ़ी अखराजात हैं, जी, घर आपको पता है इधर पड़ा हुआ है, वो भी नहीं बन रहा, काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं कि परेशान हो गया हूँ मैं। चलें आप फिक्र सारा ना दिन करें। ये परेशानियाँ देख देख के सोच सोच के मेरा दिमाग फटने लग जाता है, अकेले एक साइड पे हो जाऊँगा तो काम की वो देखभाल करने में मसरूफ़ हो जाऊँगा, वो जहन से परेशानियाँ भी आती हैं। चलें देख लें, अब आप लोगों का यही फैसला है, आप ज़बरदस्ती भी नहीं करते और क्या कर सकते हैं। यार लोग रोज़ी रोटी के लिए पता नहीं दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। अम्मी के अलावा घर में अंधेरा है बस। अम्मी को अपनी जेब में डाल के रखो, चलो नहीं ले जाता, हमने जेल के फांसी दी। चलो मैं नहीं ले जाता, अपने पास रखो। साहब आपको पता है अम्मी जाने संभाल रही कल है। से ये बात चली है तो हर बंदा अम्मी को नहीं ले जाना, आप तो हो, अम्मी को नहीं ले जाना। चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ बस। नहीं, मैंने एक मशवरा और भी दिया था अम्मी को, मैंने कहा ये फसल उगाए ना, छोड़े किसा। फिर वही बात, भैंस के आगे मुरली बजाने वाली बात है। यार इतने सालों से हम इधर रह रहे हैं, गुजारा हो रहा है माशाल्लाह, खा पी रहे हैं। जो बार बार आप ये बात कर रहे हैं, हमको मजबूरी देता है कि जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं जा हाँ, गुजारा होता था, हमने कहीं कहा था कि हम जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये करीब वाले कंडीशन बता भी रहे हैं। चलो पहले कुछ सैलरी आ जाती थी, कुछ बहन भाई ताउन कर देते थे, अब वो कुछ भी नहीं है, ना सैलरी आ रही है, ना कोई ताउन हो रहा है, ना कोई काम है इधर।
ऐसे वेले बैठे हैं, मकरूज हो गए हैं, सारा कुछ कहानी बताई दिया है, फिर कहता है गुजारा तो हो रहा है। आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपके सर पे जिम्मेदारियाँ नहीं है। उनको पता भी आप नहीं है जब कि खर्चा खत्म होता है, मुझे 2 खर्चा, मेरे पास तो तनख्वाह नहीं आ रही, हम जहाँ से करें आपको तो देते हैं, कभी टेंशन नहीं आने देते। उसको पता ही नहीं है क्या कर्जे देने हैं, क्या लेना है, क्या देना है, किससे क्या लिया हुआ है। जब जिसको पता ही नहीं है वो कहता है बस गुजारा तो हो रहा है। उस आपके लिए तो हो रहा है गुजारा, हमारा नहीं होता। गरीब वाले ज़मीन जो लोग आते थे फिर भी सही था, ये घर के पास ही थे। वो कहते हैं ये इतना हुआ था, पानी खर्चा जाता है, इधर उसने कहा, मैं भी कल बैठा था, उसने कहा इधर खर्चे होते हैं बहुत। हाल भी चलवाया, कहता है बीज भी, ट्रैक्टर भी भेज रहा था। फिर जैसे उनको किसी ने मशवरा दिया या खुद उनके जहन में आया कि मैं जो है ना इधर ना भेजूँ, जब तक कहता है इधर टरपैन नहीं लगाऊंगा ना सोलर प्लेट वाली, तब तक नहीं इधर कुछ भी। गाड़ी जब बोर पे लगाई जाती है ना तो 4 लीटर 1 घंटे में ख़त्म करती है। उसने हिसाब लगाया ना डीजल का, और 10 घंटे 1 एकड़ पे लगते हैं। अब देखो 10 घंटे लगे, 40 लीटर डीजल 1 एकड़ पे लगेगा। हाँ। जब 1 एकड़ पे 40 लीटर लगेगा, 300 रुपये लीटर है, 12-14 हज़ार एक पानी का लगेगा, 5-6 पानी लगेंगे। उसने हिसाब लगाया तो कहता है इधर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, जब तक सोलर प्लेटों वाला बोर ना हो तब तक मैं ये नहीं पीऊँगा। हाँ। उसने ये बात क्लियर कर दी। कह रहा था ट्रैक्टर अभी भी मेरे घर खड़े हैं, मैंने यूज़ नहीं किया उनको, मैं भेजने वाला था। मैंने उससे लड़ा ना कल, मैंने कहा आप तो ट्रैक्टर भेज रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, फिर हम कहाँ से रोटी खाएं? चलो हमारा भी कुछ ना कुछ बन जाता था। कहता इसी वजह से मैंने नहीं भेजे, जाके देखो ट्रैक्टर भी मेरे घर में खड़े हैं, उधर से भी मैंने मंगवा लिए। ये गहले खर्चा जाते, कोई बचत नहीं होती। ऐसे हमारी भी मेहनत गई, उनका भी हथू डबल खर्चा हो जाता है। कोई चीज़ अगर बचत ना दे तो वो काम करने का क्या फायदा? हाँ। यही बात है ना, जो वो जहाँ होने तो रकबा लिया है तब दीजिएगा, उसका फायदा ही होगा, उनका भी फायदा भाई होगा। उधर कोई रिहाइश है नहीं है, क्या मामला है? जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा। अभी तो उसने कहा है कि आ जाना इतवार को, जो भी जवाब है मुझे देना। अच्छा। वो ज़बरदस्ती कर रहा था कि बस मैं गाड़ी दे दूँगा, आपको लेके जाऊँगा। वो जब कह रहा है अब क्या करें, वो ये भी कहता है कि मैं आपका साथ दूंगा, चलो कुछ ना कुछ कर्जे जो देने हैं मैं कुछ ना कुछ करूँगा आपके लिए। ये बात है, मेरे इधर साथ भी रास्ते का काम करो कुछ तो किया नहीं, साथ दिया नहीं था। रास्ते की भी बात कल चली है, आज शायद बैठे थे या नहीं बैठे थे, वो आपको पता है, आपके सामने वो जो भाई आए हुए थे, हाँ उनसे भी सिफारिश कराई है, फ़ोन कराया है इधर। जी, तो उन्होंने कहा है कि मंगल बुध तक हम कर देंगे। वो तो मैं सुन रहा था। सुन रहे थे, फिर रास्ते का कुछ नहीं था। वही हम लड़ तो नहीं सकते, कह ही सकते हैं। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी होगा सब अच्छा हो, सब ने दुआ करनी है। ये जो है ना हमें अचानक से क्यों फैसला करना पड़ रहा है अम्मी अबू को, कि मजदूरी जो है ना वो करने के लिए सोच लिया हमने कि अब, पहले तो सोचा हुआ था कि मैं और सोबिया, अबू जान या ज़की या रिजवाना, इनमें से कोई एक साथ जाते, जहाँ पर मजदूरी करते वहाँ रोटी भी पकाते रहते सारा कुछ। लेकिन सोबिया ने कहा मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अम्मी ने कल अचानक से खुद ही कह दिया कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। यही तो आप बात है फैसला, ना, क्योंकि अगर मैं छोटी बच्चियों को उधर ले जाऊँ, कोई रिहाइश ना हो, फिर उन बच्चियों को मैं कहाँ सुलाऊंगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। नहीं ऐसे नहीं, अगर जाएगा देखेगा, अगर नहीं है रह नहीं भी होगा तो चौधरी साहब कहेंगे बनाएगा बनवा ना। देगा कमरा, 2 कमरे रिहाइश के लिए। आखिर बच्चे जो लेके जाने हैं, रिहाइश के बगैर कैसे गुजारेंगे? जी जब वो जगह होगी, कमरा होगा तो फिर जाएंगे ना। चलो दुआ करते हैं अल्लाह पाक सब बेहतर करे, आप लोग टेंशन ना लें। ये भी अगर आप आप नहीं जाने देते, आपको तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। नहीं अबू, आप नहीं जाए। बस ये बात मुझे ना करोगे, आप ही ना जाएं कहाँ से कहाँ, फिर वही तकलीफ करूँगा। देखो तो सही काम का रूटीन देखो, आप रेस्ट देखो। चलो ये बात मुझे पसंद आई है। मैं समझ रहा था कल के शायद अबू खुद वही करेंगे, खुद कहीं का काम हर चीज़, लेकिन आज अबू ने ये क्लियर कर दिया कि वहाँ की सिर्फ देखभाल चौधरी के साथ रहेंगे, मुंशीगिरी जैसे होती है वो करेंगे। तो ये डेरे तो पे अच्छा रिहाइश काम मेरी है। डेरे पे होगी, उधर जो डेरा बना होगा उधर मेरी रिहाइश होगी, मैं रहूँगा उधर, देखभाल मेरे जिम्मे होगी।